गुरुवार को संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा दी, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता यह मानने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ ही सभी विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने और अमित शाह को बचाने के लिए झूठे आरोप गढ़ रही है। गुरुवार को संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की की लड़ाई को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा दी, लेकिन ये आम लोगों के गले नहीं उतरी। गुरुवार को बीजेपी ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें चोट पहुंचाने और जीवन खतरे में डालने से लेकर धमकी देने की धाराएं भी शामिल हैं। लेकिन राहुल के तेवर बेखौफ थे। बहन प्रियंका ने सत्ता के सामने सरेंडर नहीं किया। प्रियंका ने राहुल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। अमित शाह के बयान से ध्यान भटकाने की साजिश भी बता दिया। एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखो बाबा साहब हम सबके हैं। उन्होंने बाबा साहब की वजह से उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के अनुसार वो आज सदन में बैठे हुए। हमारे बाबा साहब का अपमान क्या है, हमारे भगवान का अपमान क्या है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल हम लोग शांति से आ रहे थे, हमें रोका गया। हमें रोकने के बाद वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे और महिलाएं सामने थी, हमको जो है वो कुछ किया गया, पीछे धकेला गया। हमारे पीछे बड़े नेता हमारे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने भी कल एफआईआर किया है, हमने भी सभापति को लेटर लिखा है, हमारा भी लेटर को कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर के ऊपर कार्रवाई होनी। तो होम मिनिस्टर साहब ने राज्यसभा के भीतर अम्बेडकर साहब का अपमान किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। एक छोटी सी बात अगर आप कह देते हैं कि मेरा भाई जवान फिसल गई थी, मैं सॉरी कहता हूँ, इसमें किसी का क्या जाता है। अगर आप सही में अम्बेडकर साहब का सम्मान करते होते तो निश्चित तौर से आपको बात इतनी बढ़ने नहीं देनी। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। मुख्य मुद्दा जो भाजपा ने जिस प्रकार से संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तिरस्कार किया और कहीं ना कहीं दिल की बात जबान पे आ गई और वो देश के कोने कोने तक वो बात पहुंच गई, जिससे देशवासियों को एहसास हुआ कि सही में 400 पार का नारा जो था वो अगर साकार हो जाता भाजपा का, तो आज संविधान को तोड़ने का काम इस देश की संसद कर रही होती। वो दिल की बात जबान पे निकल के आ गई थी। देखिए, जिस तरह से राहुल जी के खिलाफ एफआईआर की गई है और वो पूरी तरीके से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो इन्होंने काम किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, उस अपमान से ध्यान भटकाया जा सकता है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। यानी जो अमित शाह ने पाप किया है, बीजेपी ने जो पाप किया है, उनके मुंह से असलियत जो आई है राज्यसभा में, वो असलियत छुपाने के लिए झूठी कहानी बीजेपी ने बनाई, वो पूरा देश देख रहा है। और जितना टारगेट राहुल गांधी जी को वो करेंगे, उतना ही राहुल गांधी जी देश में मजबूत होंगे और इनकी जो अत्याचारी और घमंडी जो सरकार है, वो सरकार देश की जनता उद्ध्वस्त करेंगी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को ध्यान भटकाने का साजिश बताया।